महिला ने बस एक झपकी ली थी, लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने खुद को एक चिकनी घुमावदार सतह पर लेटा हुआ पाया। अगर उसके बाएं पैर के दबाव से घर्षण न बढ़ता तो वह शायद पहले ही उस अथाह खाई में गिर चुका होता। भयभीत होकर महिला हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। शांत होकर उसने अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू किया। उसे अपने चारों ओर सिर्फ चिकनी घुमावदार सतहें ही दिखाई दे रही थी और ऊपर की दूरी बहुत ज्यादा थी। वह घोर निराशा में डूब गई, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। उसने अपने बाएं हाथ को अपने दांतों की दीवार पर कसकर दबाया, अपने अभी भी महसूस हो रहे दाहिने पैर से अपने शरीर को पलटने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह तरीका स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगा। इसके बजाय ये उसे खाई के एक कदम और करीब ले आया। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और फिर से हिलने की हिम्मत नहीं की। इससे भी बुरी बात यह थी कि आसमान काला पड़ रहा था और बारिश होते ही घुमावदार सतह और भी चिकनी हो जाएगी। वह जानती थी कि समय बीत रहा है। ये सोचते हुए उसने अपने दांतों की दीवार पर घर्षण बढ़ाने के लिए अपने खून बहते हाथ को कपड़ों पर पहुंचा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने सतह की चिकनाई को कम करके आंका था। खुद को ऊपर धकेलने की उसकी कोशिशें उसे उसकी मूल स्थिति में वापस ला ही देती थी। इस क्षण महिला को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने रिसते हुए खून को सुखाया और अपना संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसके पीछे की सतह ऊपर उठती रही। कठिनाई बढ़ती गई और अप्रत्याशित रूप से ढलान फिर से खिसक गई। इससे भी बदतर मूसलाधार बारिश आ गई। भयभीत और हताश महिला के मन में अभी भी थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन ऐसी विकट स्थिति में वह क्या कर सकती थी। अचानक उसे अपनी आखिरी उम्मीद याद आई। उसने जल्दी से अपने गले से जंजीर निकाली और घर्षण बढ़ाने की उम्मीद में उसे अपने हाथों में कसकर लपेट लिया। लेकिन जैसे ही दृश्य बदला, घुमावदार सतह पूरी तरह से खाली हो गई, यहाँ तक कि खून के धब्बे भी धुल गए।